गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम हमारा लेसन 4 पढ़ेंगे। ट्रीज आर सेवियर्स। ओपन योर बुक्स ऑल ऑफ यू। ट्रीज आर सेवियर्स। ट्रीज का आप सबको पता है मीनिंग। ट्रीज मीन्स, हाँ, हम अभी आपने आसपास देखते हैं, ठीक है। आसपास अपन हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, है ना। लेकिन हमारे लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफ में है ऑक्सीजन, हवा, जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। हम खाने के बिना 2-1 दिन रह सकते हैं, हम पानी के बिना भी 5-6 घंटे रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए भी नहीं रह सकते, है ना। तो हमको कैसी हवा चाहिए होती है? फ्रेश एयर चाहिए होती है। नहीं तो हमारे लंग्स में यदि प्योर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है ना। हम बीमार भी पड़ जाते हैं, डल हो जाते हैं और हमारे अंदर फ्रेशनेस नहीं रहती है, ठीक है। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि ट्रीज़ जो हैं वो क्या हैं? हमारे सेवियर हैं, मतलब हमारे जीवन रक्षक हैं। और आजकल क्या हो रहा है? पीपल क्या कर रहे हैं? कटिंग ट्रीज़। दे आर कटिंग ट्रीज़। आपके गांव में भी आपने देखा है ना कि वो खेत में यदि कहीं पर बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं तो किसान क्या करते हैं? उनको काट देते हैं, क्योंकि उनकी फसल पे छाया होती है, तो वो फसल को धूप नहीं मिलती है, तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, तो वो लोग पेड़ काट देते हैं। मैं कई बार देखती हूँ आते जाते कि किसान लोग पेड़ काटते रहते हैं। तो आप जो चीज़ हमको ऑक्सीजन दे रही है, जीवनदायिनी, हम उसी को काट रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना आप? तो आपको भी अपने घरों में इन चीज़ों पर बात करना चाहिए कि हम पेड़ न काटें। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों ने अपने आसपास के पेड़ों को बचाया। उन्होंने ऐसी क्या मुहिम चलाई, ऐसा क्या आंदोलन चलाया कि ये बहुत प्रसिद्ध हुआ आंदोलन, और उन्होंने हर गांव से पेड़ काटने वाले लोगों को भगा दिया और उन्होंने अपने पेड़ों की रक्षा की। तो ऐसा ही कुछ अभियान कुछ छोटे स्तर पे हमको भी चलाना चाहिए, ताकि हमारे गांव के जो पेड़ हैं वो बचे रहें। पर हम ही काट रहे हैं उन पेड़ों को, है ना। तो हमें फिर अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है कि जो चीज़ हमको लाइफ दे रही है, जिससे हमको लाइफ मिलती है, जिससे हमारी लाइफ चल रही है, उसी को, पेड़ को हम काट रहे हैं, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, पानी को हम पोल्यूट करते हैं, जानवरों को उसमें नहला लेते हैं नदी में, तालाब में। तो ये सब चीज़ों को हमें थोड़ा सा जागरूकता ला करके बंद करना होगा। आप लोग पढ़ रहे हो ना, आपको अपने घरों में इस चीज़ों की चर्चा करनी होगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। लेसन नंबर 4, ट्रीज आर सेवियर। पहला क्वेश्चन आपसे इसने पूछा है, नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। अलग अलग प्रकार के ट्रीज के आपको नाम बताने हैं। और व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, है ना। फर्स्ट लेसन था हमारा कि हमें ट्रीज से क्या क्या मिलता है। तो वो सारी चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है और आप जितने पेड़ों के बारे में जानते हो उन सबके नाम लिखना है, जैसे नीम ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री, और भी जो आपको आसपास दिखते हैं आपको लिखना है। देखिए चित्र में देख रहे हैं आप, ये क्या दिख रहा है? व्हाट इज दिस? काय का चित्र है ये सारे ऊपर पहाड़ हैं और इन पे क्या ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है? ये सारे पेड़ हैं, ओके। तो द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोगों के लिए वनों का बहुत ज़्यादा महत्व था। दे हैव बिन सप्लाइंग फॉडर फॉर देयर कैटल। अब क्या होता, क्यों महत्व था? क्योंकि कैटल मतलब, अभी हमने पिछले पार्ट में कैटल वर्ड पढ़ा था, क्लास 7 में, 6 में भी हमने पढ़ा था कैटल। तो कैटल क्या है? जानवरों का समूह। गांव में जानवर भी रखते हैं ना सब लोग, बकरी होती है, गाय होती है, तो उसके लिए फॉडर आता था। फॉडर मतलब जानवरों के भोजन को फॉडर कहते हैं। तो ये हम उनको कहाँ से मिलता था? पेड़ों से मिलता था। और उन्हें क्या मिलता था पेड़ों से? अंडरलाइन करिए, दे हैव बिन सप्लाइंग फॉडर फॉर देयर कैटल, वुड फॉर फ्यूल। फ्यूल यानी जलाने के लिए, वुड लकड़ी मिलती थी उनको, जो लकड़ियाँ सूख के नहीं गिर जाती हैं नीचे, हाँ, उनको उठाना। पेड़ काट के लकड़ियाँ नहीं लाना, जो लकड़ियाँ नीचे सूख के गिर जाती हैं उनको उठा के लाते थे वो, और उससे उनको खाना बनाने में ऊर्जा के रूप में उसको उपयोग करते थे। फ्रूट्स फॉर फूड, और उन्हें फ्रूट्स मिलते थे अच्छे अच्छे। यदि हम आम का पेड़ लगाते हैं या हम गुआवा का पेड़ लगाते हैं तो हमको मिलते हैं ना अच्छे अच्छे, जामुन मिलती है, तो उनको फ्रूट्स मिलते थे, फूड मिलता था, और हर्ब्स मिलती थी जंगलों से। जंगल हमारे बहुत काम के होते हैं। हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ, जिससे वो लोग जो वनों में रहते हैं ना, अभी भी ट्राइबल लोग जो हैं वो कभी हॉस्पिटल नहीं जाते, वो अपनी ट्रीटमेंट उन हर्ब से कर लेते हैं। एक से एक हर्ब हमारे यहाँ पर हैं जिनको कि हम
तो द पीपल वर वेरी एंग्री बट दे वर हेल्पलेस. दे डिड नॉट नो व्हाट द सिंपल विलेजर्स कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट. लोगों में बहुत गुस्सा था, गांव वालों का गुस्सा वाजिब भी था, क्योंकि क्या हो रहा था कि वनों की कटाई हो रही थी और उनको फूड के लिए, फॉडर के लिए, वुड के लिए और हर्ब्स के लिए उनको दूर जंगलों में जाना पड़ता था. और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था. डिड नॉट नो व्हाट दे डू सिंपल विलेजर्स कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट. और उनके फॉरेस्ट का, उनके वनों की कटाई रुके, इसके लिए वो बेचारे क्या करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था. फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स. कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब ठेकेदार. ठेकेदारों के द्वारा जो जंगल थे वो काफ़ी समय से डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे, खत्म किए जा रहे थे. वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, और एक बार की सुबह 1973 में a group of people from a factory that made railway goods arrived at the village of गोपेश्वर in चामोली district of उत्तराखंड. और उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट के गोपेश्वर नामक गांव में कुछ लोग आते हैं और वो ऐश ट्रीज काटने लगते हैं. They had come to cut the ash trees. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करें कि वो क्या करने आए थे वहां पर. They had come to cut the ash trees. The wood was to be used to make sleepers for the railways in the plains. और वो ऐश ट्री की जो लकड़ियां थी वो स्लीपर्स बनाने के काम में आती थी रेलवेज में, इसीलिए वो लोग उनको काटते थे. द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक. विलेजर्स ने विनती की, रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कि आप कृपया इन पेड़ों को ना काटें, ये हमारा जीवन है, इनसे हमारा जीवन चलता है. बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न. पर उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया. द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज. लेकिन दृढ़ निश्चय, गांव वालों ने दृढ़ निश्चय किया कि हम भी तुमको कुल्हाड़ियां अपने पेड़ों से नहीं लगाने देंगे. द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपेंड. दे सेड, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो हम कुल्हाड़ियां अपने पेड़ों को नहीं लगने देंगे. लेट अस सेव आवर प्रीशियस ट्रीज. आओ हम अपने इन प्रीशियस ट्रीज को बचाएं. प्रीशियस मतलब बेशकीमती, अतुलनीय. लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम. आओ हम सब इनको अपने गले से लगा लें, इनको अपने आगोश में ले लें, ताकि कोई भी हमारे इन पेड़ों को न छू पाए. एंड दे ऑल रश टुवर्ड शाउटिंग चिपको चिपको. और वे सारे एकदम से चिल्लाते हुए, क्या चिल्ला रहे थे वो? चिपको चिपको चिल्लाते हुए आए और उन्होंने पेड़ों को हग कर लिया, गले से लगा लिया. द एक्समैन वर फ्राइटन्ड बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड दे रैन अवे. और जैसे ही परिस्थिति बदली इस तरह की, वो डर गए, जो वुड काटने आए थे वो डर गए और वो तुरंत वहां से भाग खड़े हुए. द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज. और इस तरह से उन गांव वालों ने अपने पेड़ों को, अपने जंगलों को बचा लिया. Thus began the movement called चिपको और हग द ट्रीज. और इस तरह से एक आंदोलन की, एक मूवमेंट की शुरुआत हुई जिसने की कहा कि चिपको और हग द ट्रीज मतलब हग द ट्रीज यानी गले लगा लेना. इट वॉज अ नॉन वॉयलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग देम. और ये एक अहिंसावादी आंदोलन था जो कि हिमालय, जो कि पहाड़ों के तराई में रहने वाले लोगों ने शुरू किया था और उन्होंने अपने पेड़ों को बचाया था. The villagers of गोपेश्वर had saved its trees, but the contractors were not going to give up easily. लेकिन वो जो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो भी इतने जल्दी हार मानने वाले नहीं थे. They chose another forest which is 60 kilometers away from गोपेश्वर. और गोपेश्वर से 60 किलोमीटर दूर के एक और फॉरेस्ट को, एक और जंगल को उन्होंने अब अपना निशाना बनाया. एंड न्यूज ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर. और इसकी भनक गोपेश्वर विलेज के लोगों को जैसे ही लगी, वैसे ही एंटायर विलेज मेन एंड विमेन, ओल्ड एंड यंग, बिगेन टू मार्च इन अ प्रोसेशन. और उन्होंने एक जुलूस निकाला. किसने? बूढ़ों ने, जवानों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने, आदमियों ने, सारे इकट्ठे हुए और एक प्रोसेशन, एक जुलूस निकाला उन्होंने. दे कैरी ड्रम्स एंड ट्रम्पेट्स एंड बैनर्स विद मैसेजेस लाइक, और उनके पास बड़े बड़े बैनर थे जिन पे क्या लिखा था? चॉप मी नॉट द ट्री, मतलब हमें काटो. चॉप मी मतलब हमें काटो, हमारे पेड़ों को नहीं. किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री. और उनके बैनर पे लिखा था कि पहले हमको मारो, एक भी पेड़ काटने से पहले तुमको पहले हमें काटना होगा. और वो ट्रम्पेट्स मतलब बजाते हुए, बीन, ट्रम्पेट मतलब एक बीन टाइप की होती है, पुंगी या जो भी, वो बजाते हुए, ड्रम्स बजाते हुए वो वहां से
जुलूस के रूप में निकले। द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, और जो लकड़ी काटने वाले आए थे वो अपनी कुल्हाड़ियों को नहीं उठा पाए। दे फ्लेड, और वे भाग गए। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वन, और एक बार फिर से ये चिपको जो आइडिया था ये काम कर गया। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, ट्रीज हैड बीन सेव्ड, पेड़ फिर से बच गए। द मैसेज बिगेन टू स्वीप थ्रू द रीजन। द पीपल न्यू दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सॉइल, देयर वाटर एंड देयर लाइवलीहुड। और अब उनको ये बात समझ में आ गई थी कि यदि हमने पेड़ों को बचाया तो पेड़ हमारी भूमि बचाएंगे, पेड़ हमारी बाढ़ आने से हमको रोकेंगे, और पेड़ हमारे जीविका बनेंगे, है ना। इतना सब जब हमें पेड़ दे सकते हैं तो हम इन पेड़ों को, इन बेशकीमती पेड़ों को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। Many such incidents took place, और ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई। Over the years, people's movement become well known all over India and abroad, और पूरे भारत में ये मैसेज फैल गया और विदेश तक इसकी धूम मची कि चिपको मूवमेंट नाम का एक आंदोलन चलाया जा रहा है और गांव वाले इससे अपने पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। Thus people have come together to work to protect their trees. They have organized themselves, especially women, through organizations such as दाशोली ग्राम स्वराज मंडल to regenerate the degraded forest. इसको भी अंडरलाइन करें आप यहाँ से, दाशोली ग्राम स्वराज मंडल to regenerate the degraded forest। और इस संगठन का नाम पड़ा दाशोली ग्राम स्वराज मंडल। और ये क्या काम था इस संगठन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का? इसका काम था रीजेनरेट, मतलब फिर से पेड़ों को उगाना। कहाँ पर? डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जिन फॉरेस्ट में पेड़ों को काट दिया गया है वहां पर फिर से पेड़ों को उगाना। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए, जंगलों के संरक्षण के लिए ये जो मूवमेंट था ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। इट हैज टॉट एन इम्पोर्टेंट लेसन टू द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। और इसने एक बहुत अच्छा लोगों को सबक सिखाया कि हम किस तरह से अगर हम संगठित हो जाएं और एक उद्देश्य लेकर, एक टारगेट लेकर अगर हम काम करें तो हम हर एक प्रयास में सफल हो सकते हैं। इसी प्रकार की अवेयरनेस हमको गांव में लाने की आज भी आवश्यकता है। नेचर नेवर ब्रेक्स इट्स लॉज। और बहुत अच्छी लाइन आप देखेंगे इसमें यहाँ पर लिखी हुई है कि नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो कभी अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करती। ये मनुष्य ही है जो अब बार बार अपने नियमों का उल्लंघन करता है, प्रकृति को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, उसको नष्ट करता है और फिर उसके परिणाम भी वही भुगतता है। अब इसी लेसन हमारा खत्म हुआ बच्चों। अब हम देखते हैं कि हमने इसका एक माइंड मैप बनाया है और इसको आप लोग भी अपनी अपनी नोटबुक्स में बनाएं। सबको बनाया है वर्ड वेब या इसको माइंड मैप कहते हैं। और इसमें आपका पूरा लेसन इन शॉर्ट पिक्चर में कवर हो रहा है। देखिए सबसे पहले मैंने ये चीज़ देखी है, आप दिख रहा है आपको सभी को, ट्रीज, ठीक है, ट्रीज है और इसके हमें बेनिफिट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं और इससे लॉस क्या है। यदि ट्रीज नहीं है हमारे पर्यावरण में या हमारे आसपास जंगलों में, यदि ट्रीज नहीं होंगे तो लॉस क्या क्या होगा? सॉइल इरोजन यानी भूमि का कटाव, तेज बारिश की जो धारा आएगी वो अपने साथ ऊपर वाली लेयर मिट्टी की अपने साथ बहा ले जाएगी तो सॉइल इरोजन होगा। लैंडस्लाइड होंगे, यदि बड़ा पत्थर भी यदि वो निकाल के ले जाती है वो धारा पानी में, क्योंकि बहुत बहाव में ताकत होती है, तो क्या होगा? लैंडस्लाइड, भूस्खलन होने लगेगा। तीसरा चीज फ्लड आएगा। ये मैंने सब लेसन में पहले समझाया है आपको कि फ्लड कैसे आएगा। ओके, नाउ बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? यदि पेड़ हैं तो बेनिफिट्स क्या होंगे? हमको फॉडर मिलेगा। फॉडर मतलब जानवरों को खाने का चारा मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? हर्ब्स मिलेंगी, जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, हमको ऑक्सीजन मिलेगा प्योर, फिर हमको फूड मिलेगा, फ्यूल मिलेगा और फ्रूट्स मिलेंगे। इतना फ़ायदा और इससे ज़्यादा बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। अब इनको बचाव के लिए हमें क्या करना है, या इस लेसन में उन गांव वालों ने क्या किया? उन्होंने एफर्ट्स टू सेव ट्रीज, क्या एफर्ट्स लगाए? चिपको मूवमेंट, ठीक है, सबको याद रहेगा, चिपको मूवमेंट। और पीपल हग द ट्रीज, क्या करते हैं चिपको मूवमेंट में? वो पेड़ को ऐसे अपने गले से लगा करके अपने पेड़ों को बचाते थे। सो ऑल ऑफ यू सी दिस एंड इस प्रकार का हम हर लेसन में बना सकते हैं। सो नोट इट डाउन। जो मैंने अंडरलाइन कराई हैं वर्ड्स उनको भी आप उन अंडरलाइन जो सेंटेंसेस हैं वो आपके क्वेश्चन के आंसर्स बनेंगे। सो रीड केयरफुली, एक बार फिर से लेसन पढ़िएगा। जहाँ पर जो समझ में नहीं आता वो आप
मुझसे फिर पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।